आज से 800 साल पहले जब अब्बासी खिलाफत का सूरज अपनी पूरी शान के साथ चमक रहा था, बगदाद के आसपास एक नौजवान रहता था जिसका नाम उस्मान था। उस्मान के पास ना रहने के लिए अपना कोई घर था और ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े, मगर उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो उस जमाने में भी बहुत कम लोगों के पास होती थी: सच्ची नीयत और ईमानदारी। उस्मान का रोज का मामूल था कि वो सुबह सवेरे उठता, कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और मीलों दूर घने जंगल की तरफ चल पड़ता। वो सारा दिन तेज धूप में लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें शहर के बाजार में बेचकर चंद तांबे के सिक्के कमाता। इन्हीं सिक्कों से वो अपनी बूढ़ी माँ के लिए सूखी रोटियां और कभी कभार थोड़ा सा जैतून का तेल खरीद पाता था। एक शाम जब आसमान पर शाम की लाली फैल रही थी और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे, उस्मान लकड़ियों का भारी गट्ठा सर पर उठाए शहर की तरफ जा रहा था। अचानक उसका पांव किसी सख्त चीज से टकरा गया। उसने बोझ जमीन पर रखा और मट्टी हटाकर देखा तो वहां एक पुराना टूटा फूटा संदूक आधा दबा हुआ नजर आया। उस्मान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये कोई खजाना था? क्या उसकी गरीबी के दिन खत्म होने वाले थे? उसने कांपते हाथों से मट्टी खोदी और संदूक बाहर निकाला। उस पर अजीबो गरीब निशान बने हुए थे जो वक्त की गर्द से मिट चुके थे। जब उसने संदूक खोला तो उसमें सोना चांदी नहीं बल्कि एक पुराना चमड़े का टुकड़ा और एक अनोखी काली पत्थर की अंगूठी थी। चमड़े के उस टुकड़े पर 800 साल पुरानी इब्रानी और अरबी मिली जली जबान में कुछ लिखा हुआ था। उस्मान पढ़ना लिखना नहीं जानता था, मगर उस रात वो सो ना सका। उसके दिल में ये एहसास था कि ये कोई आम वाकया नहीं बल्कि कुदरत उसे जमीन से उठाकर बुलंदियों की तरफ ले जाने का इशारा दे रही है। अगली सुबह वो अंगूठी और चमड़े का टुकड़ा लेकर शहर के एक पुराने कुतुब खाने में एक बूढ़े आलम के पास गया, जिसे लोग हकीम बगदादी कहते थे। हकीम ने जब वो तहरीर देखी तो उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने उस्मान की तरफ देखकर कहा, ऐ नौजवान, ये कोई आम तहरीर नहीं है। ये एक कदीम तिजारत का खुफिया नक्शा है जो सदियों पहले एक अजीम ताजिर ने छुपाया था। इसमें दौलत कमाने का तरीका नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतने का राज लिखा है। उस्मान हैरान रह गया। एक गरीब लकड़हारा दिलों पर राज कैसे कर सकता है? हकीम ने उसे पहला सबक दिया, इस अंगूठी को पहन लो, ये तुम्हें झूठ बोलने से रोकेगी। जब भी तुम झूठ कहोगे ये तुम्हारी अंगुली को जोर से जकड़ लेगी और तुम चीख उठोगे। याद रखो, बुलंदी तक पहुंचने का रास्ता सच्चाई से होकर जाता है। उस्मान ने अंगूठी पहन ली और वहीं से उसकी ज़िंदगी का वो सफ़र शुरू हुआ जो उसे एक आम लकड़हारे से तारीख का अजीम इंसान बनाने वाला था। मगर उसे अभी मालूम नहीं था कि इसी शहर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस कदीम संदूक पर नज़र रखे हुए हैं और जो जल्द ही उसके दुश्मन बनने वाले हैं। बगदाद की फिजाओं में इशा की अजान की गूंज फैल रही थी जब उस्मान अपने बोसीदा झोंपड़े से बाहर निकला। उसके एक हाथ में वही कदीम नक्शा था और दूसरे हाथ की उंगली में वो पुरस्रार अंगूठी जो आज पहले से कहीं ज्यादा वजनी महसूस हो रही थी। नक्शे की लकीरें उसे शहर के उस हिस्से की तरफ बुला रही थीं जिसे लोग वादी खामोशां कहते थे। वहाँ एक कदीम सराय वाक़े थी जो बरसों पहले किसी वबाई मर्ज के बायस वीरान हो चुकी थी। रास्ता पथरीला और सुनसान था। उस्मान का दिल अनजाने खौफ से धड़क रहा था, मगर अंगूठी की हल्की सी हरारत उसके अंदर हौसला भर रही थी। जब वो सराय के करीब पहुंचा तो देखा कि उसकी दीवारें टूट फूट चुकी थीं और दरवाजे के लकड़ी के कवाड़ दीमक ज़दा होकर लटक रहे थे। अंदर उल्लुओं की आवाज़ें गूंज रही थीं और मकड़ियों के जाल इस तरह फैले थे जैसे किसी कैद खाने की सलाखें हों। उस्मान ने नक्शे पर हाथ रखा तो अंगूठी से मध्यम सी रोशनी निकली जो फर्श में जड़े एक खास पत्थर की तरफ इशारा कर रही थी। उसने कुल्हाड़ी से वो पत्थर उखाड़ा तो नीचे तंग और तारीक सीढ़ियां नमूदार हो गईं। हिम्मत जमा करके वो नीचे उतरा। तहखाने की फजा बोझल थी और वहां सदियों पुरानी खुशबुएं बसी हुई थीं। वो अभी चंद कदम ही चला था कि अचानक दीवारों पर लगी मशलें खुद ब खुद रोशन हो गईं। सामने एक ऊंची नशिस्त पर एक शख्स बैठा था जिसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी और आंखें जलती हुई आग की मानिंद सुर्ख थीं। ये इसहाक जादूगर था जिसके बारे में मशहूर था कि वो जिन्नात से खबरें हासिल करता है। उस्मान ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और आपको मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ? जादूगर जोर से हंसा, ऐसी हंसी जिससे दीवारें लरज उठी। मैं उस खजाने का चौकीदार हूं जिस तक तुम पहुंचना चाहते हो। अगर तुम ये अंगूठी मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बगदाद का सबसे अमीर ताजर बना सकता हूं। ना मेहनत रहेगी ना तंगी,
तुम्हारे घर की दीवारें सोने की हो जाएंगी। उस्मान के सामने लालच का एक समंदर मौजूद था। उसे अपनी बूढ़ी माँ की गुर्बत, टपकती छत और वो सूखी रोटियां याद आईं जो वो रोज खाता था। इसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं ये अंगूठी दे दूं तो क्या फर्क पड़ता है, आखिर ये एक पत्थर ही तो है। मगर जैसे ही ये ख्याल इसके दिल में आया, अंगूठी इसकी उंगली पर सख्ती से जकड़ गई। दर्द की एक तेज लहर इसके पूरे जिस्म में दौड़ गई, जैसे हड्डी टूटने वाली हो। तब उसे समझ आ गया कि जादूगर उसे फरेब में मुब्तला कर रहा है। नहीं, उस्मान धाड़ा, ये अंगूठी मेरी ईमानदारी की अमानत है। मैं इसे किसी महल या दौलत के बदले नहीं बेचूंगा। जादूगर का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। उसने हवा में हाथ लहराया तो धुएं से 2 बड़े स्याह साए नमूदार हुए और उस्मान की तरफ बढ़ने लगे। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। अगर खुशी से नहीं देगा तो तेरी लाश से ये अंगूठी उतार ली जाएगी। उस्मान ने कुल्हाड़ी उठाई, मगर वो इन सायों का मुकाबला कैसे करता। ऐन उसी लम्हे अंगूठी से एक सफेद नूरानी ढाल नमूदार हुई, जिसने उन सायों को जलाकर राख बना दिया। इसहाक जादूगर ये मंजर देखकर शशदर रह गया। उसे अंदाजा न था कि उस्मान की नीयत की पाकीज़गी अंगूठी की ताकत को खुद ब खुद बेदार कर देगी। जादूगर गायब हो गया, मगर जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, आज तो तुम बच गए, मगर कल जब तुम शहर के काजी के सामने खड़े होगे तो यही सच्चाई तुम्हारे लिए आजमाइश बन जाएगी। उस्मान अकेला तहखाने में खड़ा था। मशलें बुझ चुकी थीं और खामोशी छा गई थी। उसके सामने एक नया रास्ता खुल चुका था, जिसके आखिर में एक चांदी का दरवाज़ा था। उस पर लिखा था, अर्श तक पहुंचने का दूसरा रास्ता अज्ज है। उस्मान समझ गया कि उसके इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुए, बल्कि ये तो सिर्फ आगाज़ था। वो बोझल कदमों से बाहर निकला, मगर उसके दिल में एक गहरा इत्मीनान था कि उसने अपना पहला बड़ा इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया है। पुरानी सराय के तहखाने से बच निकलने के बाद उस्मान ने सुख का सांस लिया था। उसे गुमान था कि शायद अब उसकी आजमाइशों का सिलसिला ख़त्म हो गया है, मगर वो इस हकीकत से बेखबर था कि इसहाक जादूगर और लालची ताजर मंसूर आपस में साज़बाज कर चुके थे। दोनों का मकसद एक ही था, उस्मान की वो पुरइसरार अंगूठी हासिल करना, जिसकी ताकत ने बड़े बड़े जादूगरों को भी बेबस कर दिया था। अगली सुबह उस्मान अभी नींद से पूरी तरह बेदार भी न हुआ था कि उसके झोंपड़े का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया गया। बाहर बगदाद के कोतवाल अपने मुसल्ला सिपाहियों के साथ खड़े थे। उस्मान लकड़हारे, तुम्हें बगदाद के अजीम काजी की अदालत में फौरन पेश होने का हुक्म दिया जाता है। तुम पर शाही खजाने से कीमती हीरा चोरी करने का इल्जाम है, कोतवाल ने गरजदार आवाज में कहा। उस्मान ये सुनकर शशदर रह गया। चोरी? मैंने तो जिंदगी में कभी किसी की सुई तक नहीं उठाई। उसने घबराकर एहतजाज किया, मगर सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी और उसे जंजीरों में जकड़ लिया। उसकी बूढ़ी माँ दहाइयाँ देती रही, आंसू बहाती रही, मगर कानून के कारिंदे बेरहम साबित हुए। जब उस्मान को शहर के चौराहे से गुजारा गया तो लोग हकारत भरी नजरों से उसे देख रहे थे। जो शख्स कल तक अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, आज वही चोर बनाकर अदालत ले जाया जा रहा था। एक कोने में मंसूर ताजर खड़ा फातिहाना मुस्कुराहट के साथ ये मंजर देख रहा था, क्योंकि ये हीरा उसी ने रात की तारीकी में उस्मान के झोपड़े के बाहर मिट्टी में दबा दिया था। अदालत का इजलास शुरू हुआ तो काजी वक्त, जो अपनी इंसाफ पसंदी और दानाई के लिए मशहूर थे, कुर्सी इंसाफ पर जलवा अफरोज हुए। मंसूर ने आगे बढ़कर गवाही दी, जनाब आली, मैंने अपनी आंखों से इस लकड़हारे को शाही महल के करीब मशकूक हालत में देखा था और आज सुबह इसके घर के पास से वही कीमती हीरा बरामद हुआ है। काजी ने गहरी नजर उस्मान पर डाली और फरमाया, ए नौजवान, क्या तुम्हें अपने दिफा में कुछ कहना है? अगर तुम सच बोलोगे तो शायद तुम्हारी सजा में नरमी हो जाए। उस्मान ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उसके जहन में एक वसवसा उभरा। अगर वो सच बता दे कि उसे एक जादुई अंगूठी और नक्शा मिला है तो शायद लोग उसे दीवाना समझ लें या जादूगर उसे वहीं कत्ल करवा दे। उसने दिल में सोचा कि क्यों ना बस ये कह दिया जाए कि मुझे कुछ मालूम नहीं। मगर जैसे ही उसने झूठ बोलने का इरादा किया, उसकी उंगली में पहनी हुई अंगूठी दहकते अंगारे की तरह गर्म हो गई। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब उसे एहसास हुआ कि यहाँ मुसलहत नहीं, सिर्फ सच ही उसका सहारा है। कांपती हुई आवाज में उस्मान बोला, आलीजाह,
ये बात दुरुस्त है कि हीरा मेरे घर के करीब मिला, मगर मैंने उसे चोरी नहीं किया। असल हकीकत ये है कि मुझे जंगल में एक संदूक मिला था जिसमें एक नक्शा और ये अंगूठी थी। इसहाक जादूगर और मंसूर ताजिर इसी अंगूठी के पीछे हैं और ये सारा मामला उन्हीं की साजिश है। ये सुनकर अदालत में कहकहे गूंज उठे। मंसूर चीख कर बोला, जनाब देखिए, ये चोर अब जादू और जिन्नात की कहानियां सुनाकर आपको गुमराह करना चाहता है। काजी ने खामोशी से उस्मान की उंगली में मौजूद अंगूठी को देखा। बज़ाहिर वो एक सादा सा काला पत्थर लग रही थी, मगर काजी का दिल गवाही दे रहा था कि इस नौजवान की आंखों में सच्चाई झलक रही है। काजी ने फैसला सुनाया, अगर ये अंगूठी वाकई खाते में सदाकत है तो इसे एक कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। उन्होंने हुक्म दिया कि खौलते हुए तेल से भरा एक बड़ा बर्तन लाया जाए। उस्मान, अगर तुम सच्चे हो तो अपना हाथ इस तेल में डालो। अगर तुम्हारी सच्चाई कामिल हुई तो अंगूठी तुम्हें बचा लेगी, वरना ना हाथ बचेगा और न जिंदगी। पूरी अदालत पर सन्नाटा छा गया। मंसूर के चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी। उसे यकीन था कि उस्मान अब बच नहीं सकेगा। उस्मान ने एक नज़र अपनी अंगूठी पर डाली, दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ तेल की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही उसका हाथ तेल को छूने लगा, अंगूठी से ठंडी नीली रोशनी फूट पड़ी। खौलता हुआ तेल उस्मान के लिए गुलाब के पानी की तरह ठंडा हो गया। लोग हैरत से खड़े हो गए। उस्मान का हाथ बिल्कुल सलामत था, बल्कि उसकी जिल्द पहले से ज्यादा रोशन नजर आ रही थी। काजी हैरत के आलम में कुर्सी से उठ खड़े हुए। ये तो मुआजिज़ा है, उस्मान बेगुनाह है और मंसूर, तुम्हारे चेहरे पर छाया खौफ तुम्हारे झूठ की गवाही दे रहा है। काजी अभी मंसूर को सजा सुनाने ही वाले थे कि अचानक अदालत की छत से स्याह धुआं उतरा और इसहाक जादूगर नमूदार हो गया। रुक जाओ काजी, ये अंगूठी तुम्हारे इख्तियार से बाहर है, ये सिर्फ मेरा हक है। अदालत में अफरा तफरी मच गई। सिपाही खौफ के मारे पीछे हट गए, मगर उस्मान ने महसूस किया कि अब वो पहले वाला कमजोर लकड़हारा नहीं रहा। उसकी रगों में अंगूठी की ताकत दौड़ने लगी थी और वो जान चुका था कि उसकी असल आजमाइश अब शुरू हुई है। अदालत के वसीओ अरीज हॉल में इसहाक जादूगर का कहकहा बिजली की कड़क बनकर गूंज रहा था। वो सिपाही जो अपनी तलवारों के जोर पर बगदाद के अमन के मुहाफिज थे, आज एक पुरस्रार साए के सामने बेबस खड़े थे। इसहाक ने हाथ फिजा में लहराया तो अदालत के भारी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और हर तरफ स्याह धुंध फैल गई। उस्मान, तूने अपनी हैसियत से बड़ी चीज को हाथ लगा लिया है, इसहाक ने सुर्ख आंखें घुमाते हुए कहा। ये अंगूठी सुलेमानी हिकमत का हिस्सा है। नादान हाथों में आ जाए तो तबाही लाती है। इसे मेरे हवाले कर दे, वरना आज इस अदालत में किसी की जान महफूज नहीं रहेगी। मंसूर ताजिर, जो अब तक खुफिया साजिशें कर रहा था, खौफ से काजी की मेज के नीचे जा छुपा। काजी ये वक्त बुलंद आवाज में बोले, ऐ बदबख्त जादूगर, ये अल्लाह की जमीन है, यहाँ सिर्फ सच का हुक्म चलता है। तू किसी ईमानदार को धमका नहीं सकता।